दुनिया के सबसे बड़े समुंदर में एक आदमी ने आखिर 438 दिन कैसे गुजारे। ये सुनने में तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपने बिल्कुल सच सुना। आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े समुंदर में 438 दिन गुजारे। उसने कैसे सरवाइव किया, उसे जब भूख लगती थी तो क्या खाता था, उसे जब प्यास लगती थी तो क्या खाता था। सारी ही इंफॉर्मेशन, सारी ही मालूमात आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा समुंदर है, अगर इसमें एक चांद भी आ जाए वो इस चांद को भी डुबा सकता है। लेकिन सॉरी, एक चांद नहीं, अगर एक चांद 10 चांद भी आ जाए ना तो भी ये समुंदर उन 10 चांदों को आराम से अपने अंदर डुबो सकता है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर अगर 10 चांद भी आ जाए फिर भी ये समुंदर उन 10 चांदों को अपने अंदर आराम से डुबो सकता है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जो कि एटलांटिक ओशन से टच होता है। ये बात है नवंबर 2012 की, जब सिल्वाडोर एरिंगा नामी शख्स मेक्सिको के साहिल से मछलियां पकड़ रहा था और फिर अचानक से 2 दिन बाद एक तूफान आता है। उस तूफान में मेक्सिको का सेल्वाडोर एल्वेरिंगा गुम हो गया। सेल्वाडोर एल्वेरिंगा जब 438 दिन के बाद एक बोट पर दो पुलिस वालों को दिखाई दिया और उस पुलिस वालों ने सेल्वाडोर एल्वेरिंगा को पकड़ लिया। सेल्वाडोर एल्वेरिंगा की दाढ़ी बिल्कुल जंगली और बेतरतीबी से बाहर निकल गई। उसके टुकने सूज गए थे, उसकी कलाइयाँ छोटी थी, वो बमुश्किल चल सकता था। उसने आँख से राब्ता करने से इनकार कर दिया। यानी कि पुलिस वाले उनकी इन्फॉर्मेशन और मालूमात लेना चाहते थे, लेकिन एल्वेरिंगा ने साफ मना किया और पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। सिल्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाला 36 साला मछली पकड़ने वाला एल्वेरिंगा माह कबल एक छोटी कश्ती में अमल के एक नौजवान साथी के साथ मेक्सिको के साहिल से निकला था। अब एस एबोन एटोल ले जाया जा रहा था, जो मार्शल जज़ायर के सबसे जनूबी सिरे पर है और करीब तरी शहर जहां उसने साहिल को धोया था। वो जगह 6,700 मील दूर थी जहां से वो निकला था। जब एल्वेरिंगा 438 दिन बाद लौट आया और बिल आखिर एल्वेरिंगा ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं अपने नाखून खा रहा था, तमाम छोटे छोटे टुकड़े निगल रहा था। कुछ दिन बाद एल्वेरिंगा को दुनिया के प्रेस का सामना भी करना पड़ा। भूरे रंग की स्वेट शर्ट में मलबूस, जिसने उसके सुर्ख धड़ का भेस बदला था, वो पुलिस की एक कश्ती से आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बगैर किसी इमदाद के उतरा। अब यहाँ पर बात आती है समुंदर में, वो भी दुनिया के सबसे बड़े समुंदर में 14 महीने कौन जिंदा रह सकता है। सिर्फ हॉलीवुड का स्क्रीन राइटर ही ऐसी कहानी लिख सकता है जिसमें ऐसा सफ़र खुशी से ख़त्म हो। एल्वेरिंगा 2012 को अपने साथी इज़िक्यूल कोर्डोबा के साथ खो गए थे, एक खतरनाक तूफान के बाद। समुद्र में घात लगाए जाने के एक दिन बाद एल्वेरिंगा समुद्री पानी के बढ़ते हुए तालाब को नज़रअंदाज करके, यानी कि वो ऐसा चाहता था कि हम गुम नहीं हुए। एल्वेरिंगा अपने आप को और अपने दोस्त को ये एहसास दिलाना चाहता था कि हम गुम नहीं हुए। अगर हमने यहाँ पर अपना होश खो दिया तो हम अपनी जान से भी हाथ धो सके बैठते हैं। एल्वेरिंगा मछलियाँ पकड़ने वाला नहीं बल्कि एक माहिर कप्तान भी था, और वो जानता था कि उससे पहले को दोबारा हासिल करने की ज़रूरत है। अपने तजुर्बेकार साथी एज़ेक्यूल कोर्डोबा के साथ वो समुंदर से 50 मील दूर थे और आपस में वापस जाने की भी बातें कर रहे थे। समुंदरों की लहरों की वजह से उनकी बोट पर जो सामान था वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे पानी में गिर रहा था, जिसकी वजह से बोट को उलटने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया।
एल्विरिंगा का दोस्त जो कि समुद्र के पानी को थोड़ा थोड़ा करके बोट में जमा कर रहा था ताकि बोट का बैलेंस बना रहे और बोट उलटने से बच जाए। एल्विरिंगा की कश्ती 25 फुट पर दो पिकअप ट्रक जितनी लंबी और चौड़ी थी। बगैर किसी ऊंचे ढांचे के, कोई शीशा और न चलने वाली लाइट्स के, ये समुंदर में अमली तौर पर पोशीदा था। डेक पर रेफ्रिजरेटर के साइज का एक फाइबर ग्लास क्रेट ताज़ा मछलियों से भरा हुआ था। कश्ती सामान से भरी हुई थी जिसमें 70 गैलन पेट्रोल, 16 गैलन पानी, 23 किलोग्राम 50 पौंड चारे के लिए सार्डिन्स, 700 हेक्स ऑफ लाइन, एक हार्पून, 3 चाकू और एक बेलिंगे के लिए 3 बाल्टियां, एक मोबाइल फ़ोन और उसे खुश्क रखने के लिए एक प्लास्टिक बैग। एक उनके पास जीपीएस ट्रैकिंग भी था डिवाइस, वाटरप्रूफ नहीं, एक दो तरफा रेडियो। बैटरी आधी चार्ज थी। मोटर के लिए रंचे और 91 किलोग्राम और 200 आईपी बर्फ थी। एल्वेरेंगा ने समुंदर में एक कश्ती बनाई थी जो कि अपने साथी के साथ बनाई थी जो उसके उस टाइम साथ था, लेकिन उसका साथी उसके साथ ज़्यादा चल नहीं सका। एल्वेरिंगा को और उसके साथी को समुंदर से निकलने की ख्वाहिश थी। उसके बजाय कोर्डोबा के साथ जाने का इंतज़ाम किया, एक 22 साला अरफी नामी पिनाटा के साथ जो कि लगून के बिल्कुल आखिर में रहता था, जहां वो गांव की फुटबॉल टीम में एक मशहूर स्टार के तौर पर जाना जाता था। एल्वेरिंगा और कोर्डोबा ने पहले कभी बात नहीं की थी, बहुत कम आपस में साथ काम किया। एल्वेरिंगा ने साहिल की तरफ अपनी सुस्त पेशकदमी पर सख्ती से बातचीत की, लहरों के दरमियान ऐसे चाल चलते हुए जैसे कोई सर्फर ग्लाइड करने की कोशिश कर रहा हो और अपने रास्ते को टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। जैसे जैसे मौसम खराब होता गया, मौसम के खराब होने के बाद ये लोग फिर भी नहीं माने, ये आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए और यहाँ पर एक मोड़ आता है। एल्वेरिंगा का दोस्त जिसका नाम कोर्डोबा था, उसने आखिरकार हार मान ली और वो यही कहने लगा एल्वेरिंगा से कि अब हम नहीं बच सकेंगे। एल्वेरिंगा ने कहा तुम हार नहीं मान सकते, लेकिन उसका साथी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने बोट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उल्टियाँ करते रहा और रोते रहा। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। उसको यही खौफ था कि हम यहाँ पर बीच समुंदर में ही डूब जाएंगे और शार्कें जो बड़ी बड़ी होती हैं वो हमें यहाँ पर ही खा जाएंगी। लेकिन एल्वेरिंगा ने उसको हौसला दिलाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था। बाद में एल्वेरिंगा समझ गया और उसको पता चल गया कि मेरा दोस्त अब बहुत ज़्यादा डर चुका है। एल्वेरिंगा बैठा रहा और अपने दोनों हाथों से अपनी बोट को मजबूती से पकड़ कर रखा। एल्वेरिंगा ने सामने देखा कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जो उनके सामने ही आ रहा है। यहाँ पर अब रात होने वाली थी और तूफान भी बहुत ज़ोरों शोर का चल रहा था, लेकिन एल्वेरिंगा ने हार नहीं मानी। उसका दोस्त बेहोश हो चुका था और एल्वेरिंगा तूफान का सामना कर रहा था। आखिरकार रात भी गुजर गई और तूफान भी ढल गया। सुबह 9 बजे के करीब एल्वेरिंगा ने सामने अपने एक पहाड़ देखे जो कि ज़मीन से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर थे। जब मोटर ने खांसी और फटना शुरू कर दिया, उसने अपना रेडियो निकाला और अपने बॉस को कॉल की। हेलो हेलो हेलो, मैं एल्वेरिंगा बोल रहा हूँ और हमारी मोटर खराब हो चुकी है। इतने में ही एल्वेरिंगा के बॉस का रिप्लाई आया और उस रिप्लाई में ये कहा गया था कि घबराने की कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मैं वली गोस्टार बोल रहा हूँ और मैं साहिल के किनारे से बात कर रहा हूँ। एल्वेरिंगा के बॉस ने कहा कि हमारे पास कोई जीपीएस नहीं है ताकि हम तुम लोगों को ढूंढ सकें। एल्वेरिंगा ने कहा उसने रवाना होने से पहले महसूस किया था कि ये गायब हो गया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि उससे गहरे समुंदर के मिशन पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एल्वेरिंगा के बॉस का रिप्लाई आया, ठीक है, हम आपको लेने आ रहे हैं। एल्वेरिंगा ने जवाब दिया, अब आ जाओ, मैं वाकई ही यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। एल्वेरिंगा चला गया। ये उसके साहिल के आखिरी अल्फाज थे, यानी कि एल्वेरिंगा ने अपने बॉस से ये आखिरी दफ़ा बात की। उससे के बाद इनका कोई कॉल या किसी से रब्ता नहीं हो सका।
इतने में ही एल्वेरिंगा का दोस्त कॉर्डोबा भी होश में आ गया और जैसे ही लहरों ने कश्ती को टकराया, एल्वेरिंगा और कॉर्डोबा ने एक टीम के तौर पर काम करना शुरू किया। जब एल्वेरिंगा ने देखा कि बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क जैसी मछलियां उनकी बोर्ड को धक्का दे रही हैं और उनकी कश्ती को उल्टाने की कोशिश कर रही हैं, तो एल्वेरिंगा की बोट पर छोटी छोटी मछलियों के बड़े बड़े बॉक्स पड़े थे जिनमें छोटी छोटी मछलियां थी। वो एल्वेरिंगा और उसके कोर्डोबा दोस्त के खाने के लिए थी। एल्वेरिंगा ने डिसाइड किया कि हम इन मछलियों को, इन बड़ी मछलियों को देंगे ताकि इनकी भूख कम हो सके और हमें ये खाने की कोशिश ना करें। एल्वेरिंगा ने सारी जो बोट पर मछलियां थी छोटी छोटी, वो इन बड़ी मछलियों को, शार्कों को दे दी ताकि ये इनकी भूख कम हो सके और यहाँ से चली जाएं। इतनी ठंड थी कि उनके जो हाथ थे वो यूं नहीं हो रहे थे, यानी वो अपने हाथ बंद नहीं कर सकते थे। इतनी ठंड होने के बावजूद भी एल्वेरिंगा हिम्मत हारने से नहीं रहा। एक बार फिर से एक बड़ा तूफान आता है जो कि एल्वेरिंगा और कोर्डोबा को फिर से एक मुसीबत में डाल देता है। एल्वेरिंगा और उसके दोस्त कोर्डोबा को अब इस तूफान से बहुत ज़्यादा खतरा था। तूफान अपनी मौज और मस्ती में था और इनकी कश्ती पर पानी भरता जा रहा था। एल्वेरिंगा और उसके दोस्त अपनी कश्ती से पानी निकालने में लग गए। वो 2 घंटे तक तकरीबन अपनी बोट से पानी निकालते चले गए। आखिरकार वो थक गए और फिर सूरज भी डूब गया और वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक आइस बॉक्स पड़ा था और उन्होंने वो आइस बॉक्स लुटा दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद वो उस आइस बॉक्स में चले गए ठंड से बचने के लिए। वहाँ इतनी ठंड थी, एल्वेरिंगा ने गुस्से में आकर उसने एक भारी क्लब उठाया जो कि आमतौर पर मछलियों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था और टूटे हुए इंजन को मारने लगा। उसके बाद उन्होंने बर्फ़ और इजाफी पेट्रोल फेंक दिया। एल्वेरिंगा ने कश्ती से 50 बॉय एक आधी समुंदर के लंगर के तौर पर निकाले जो कि सतह पर तैरते हुए खींचने और इस्तेकाम फराम करते हैं। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब रेडियो का इंतकाल हो गया, यानी कि रेडियो उनका खराब हो गया। ये तूफान के पहले 2 दिन पहर से दोपहर से पहले था, जिसके बारे में एल्वेरिंगा को मालूम था कि इम्कान है कि वो 5 दिन तक जारी रहेगा। जीपीएस को खोना एक तकलीफ थी, नाकाम मोटर एक तबाही थी। अब रेडियो से राब्ता बगैर वो अपने आप पर थे। रेडियो काम नहीं कर रहा था। अब वो सोच रहे थे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, और अब ये इस तरह की जगह पर आ गए थे दोनों कि अगर यहाँ से गिर भी जाएं तो वो ज़िंदा बच नहीं सकेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वहाँ का मंजर हो गया था। लेकिन उन्होंने जो छोटी छोटी मछलियाँ दी थी शार्कों को, शार्कें वो छोटी मछलियाँ तो खा गई लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अपने दोस्त कोर्डोबा का साथ खोने के बाद एल्वेरिंगा अब दुनिया के सबसे बड़े बीच में समुंदर में अकेला रह गया। एल्वेरिंगा के दिल में बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे थे कि वो भी मर जाए, खुदकुशी कर ले, लेकिन एल्वेरिंगा को यहाँ से ज़िंदा वापस निकलना था। एल्वेरिंगा ने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। अब एल्वेरिंगा को सुबह को भूख लगी थी। एल्वेरिंगा का सामान जो भी खाने का था वो सारा ही ख़त्म हो गया था। एल्वेरिंगा ने एक काम किया, समुंदर की छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर एल्वेरिंगा ने उन्हें कच्चा खाना शुरू कर दिया। उस कच्चे मांस को वो रोटी की तरह इस्तेमाल करता और उनकी मछलियों का जो खून था वो पानी की तरह इस्तेमाल करता। यूँ एल्वेरिंगा ने काफ़ी दिन गुजार दिए। एल्वेरिंगा की दाढ़ी बिल्कुल बड़ी हो गई, बाल उसके बिल्कुल बड़े हुए। अब एल्वेरिंगा को बीच समुंदर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। पूरे 2 दिन यूं ही गुजार लेने के बाद आखिरकार एल्वेरिंगा का दोस्त कोर्डोबा दम तोड़ गया, यानी कि वो मर गया। अब एल्वेरिंगा यहाँ पर बिल्कुल अकेला रह। यूं एल्वेरिंगा को महीने गुजरते गए, बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए। एल्वेरिंगा को जब भी भूख लगती वो मछलियों को पकड़कर मांस खा जाता और उनके खून को पानी की जगह इस्तेमाल करता। ऐसे टाइम गुजरता गया, आखिरकार
पूरे 438 दिन बाद एक ऐसा दिन आया कि एल्वेरिंगा एक साहिल के किनारे पहुंच गया। एल्वेरिंगा बिल्कुल बेहोश था। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि एल्वेरिंगा को दो पुलिस वालों ने देखा। एल्वेरिंगा की हालत बिल्कुल ख़राब थी। वो चल भी नहीं सकता था, उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी, उसके बाल बिल्कुल जंगली थे, उसका जिस्म बिल्कुल ज़ख्मी था। एल्वेरिंगा आगे आया। उस दो पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तो एल्वेरिंगा भाग गया। आखिरकार दुनिया को पता चल गया। एल्वेरिंगा को देखने के बाद लोग उसको देखते थे और पूछते थे कि तुम कहाँ थे इतने दिन, और तुमने अपना क्या हाल बना दिया। एल्वेरिंगा उन लोगों को अपना हाल नहीं बताना चाहता था। कई मीडिया वालों ने एल्वेरिंगा को इंटरव्यू में लेने की कोशिश की, लेकिन एल्वेरिंगा ने उनको मना कर दिया। फिर ऐसा टाइम आया, बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद आखिरकार एल्वेरिंगा ने मीडिया को बताते हुए कहा कि वो 438 दिन एक समुंदर में रहा है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर। मीडिया वालों ने जब ये बात सुनी कि उनका दिमाग चकरा गया और कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था। जब एल्वेरिंगा ने उनको सबूत बताए, सारा ही मामला जो भी उसके साथ हुआ बताया, तब मीडिया ने जाकर यकीन कर दिया कि वाकई ही दुनिया इसको मानने लगी कि एक आदमी दुनिया के सबसे बड़े समुंदर में ज़िंदा रह गया। एल्वेरिंगा ने हार नहीं मानी, लेकिन एल्वेरिंगा बहुत ज़्यादा सदमे में था। वो उस अपने दोस्त की मौत और जो भी उसके साथ बीच समुंदर में वाक़या हुआ, वो उसको नहीं भुला पा रहा था। यूँ टाइम गुज़रता चला गया। एल्वेरिंगा अपने आप को बाहर नहीं निकालता था, अपने आप को घर में ही बंद करता था। ऐसे टाइम गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया। आखिरकार एल्वेरिंगा सही हो गया। और ये थी एल्वेरिंगा की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।